हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक एथिक। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ दो बढ़िया स्विंग की अपॉर्चुनिटीज। जैसे आपके सामने यहाँ पर स्टॉक का नाम आ रहा है, JSW एनर्जी। अगर आप इस स्टॉक को देखो तो ये काफी अच्छा करेक्शन कर गया है। बहुत टाइम से ये स्टॉक डाउन ही है लगभग। अगर आप देखो तो जब से ईयर 25 स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के अभी तक, फ्रॉम जनवरी टू जून, ये स्टॉक काफी टाइम से एक ही रेंज में इसने अपना समय बिताया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कंसोलिडेशन जो है वो अच्छी तरीके से हो गया है। और अगर आप देखो लास्ट टाइम ये कहाँ से फॉल हुआ था, तो अराउंड ये यहाँ पर 800 रुपीज से फॉल होकर के अभी 500 रुपीज के आसपास कहीं ट्रेड हो रहा है। आज सुबह ही मैंने, जैसे ही ये स्टॉक हमारी रेंज में आया था, और ये रेंज हमारी निकल करके आ रही थी अराउंड 506 रुपीज से लेकर के 475 रुपीज तक। तो यहाँ आप एक इसमें एंट्री बना सकते हो, और यहाँ तक का आप इसमें एक स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये कहाँ से ये सारा कुछ निकल करके आ रहा है, तो इसके पीछे कुछ एक स्टडी है। उन स्टडीज के कारण यहाँ पर हम इसमें इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जिससे हम हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग की आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, मैंने इससे पहले भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आप लोगों से शेयर किया है। लाइक स्टर्लिंग टूल के अंदर हम बात करें तो इसमें भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिटर्न्स व्यूअर्स के और हमारे ग्रुप मेंबर्स के बने हैं। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ऑल कार्गो की शेयर किया था, उसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो और अभी एडवांस एंजाइम की भी ट्रेड हमारी चल रही है। तो यहाँ पर कुछ स्टॉक्स आप लोगों के साथ में ऐसे डिस्कशन किए हुए हैं। आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इनमें जाकर के आप इन वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं। और साथ ही में एक हमारी प्लेलिस्ट भी है यहाँ पर बनी हुई, जिसमें कंप्लीट बिगनिंग से सारी चीज़ें बताई गई है। अगर आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे, स्टॉक मार्केट बिगनर बेसिक करके, तो इसमें सारी चीज़ें बताई गई है कि मार्केट क्या है, क्यों है, कैसे काम करता है। और टेक्निकल्स से रिलेटेड तो भी यहाँ पर मैंने वीडियो वगैरह बनाया है, कि जिसमें कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, रेड कैंडल कैसे फॉर्म होती है, ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होती है। तो वो सारी चीज़ें भी आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ हम JSW एनर्जी की। तो JSW एनर्जी आप देख ही सकते हो कि टॉप से एक तो ये काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन कर गया है। अगर मैं आपको यहाँ से इसका परसेंटेज टूल लगा करके दिखाऊं तो अभी फिलहाल ये स्टॉक 36% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। एक तरीके से इसको ऐसा देखा जाए, कंपनी एक्सपांशन के मोड में है पूरी तरीके से। आप देखो यहाँ से आपको डिटेल समझ में आएगी। अगर आप स्क्रीनर की वेबसाइट पर आते हो और यहाँ से चीज़ों को पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये कर क्या रही है। अभी हाल ही में इन्होंने जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, उनके साथ में भी यहाँ पर कुछ एक्सपांशन के प्लान किए हुए हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, द कंपनी इज डेवलपिंग 1 गीगावाट बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट। और साथ ही में एक और चीज, इन्होंने यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया हुआ है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से 12 गीगावाट का। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर कंपनी फुल ऑन एक्सपांशन मोड में है। 2030 तक यहाँ पर इनका ग्रोथ को लेकर के काफी अच्छा प्लानिंग वगैरह चल रहा है। और अगर हम इसमें देखें यहाँ पर कंपनी का ROC वगैरह ठीक ठाक समझ में आ रहा है। एक प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रही है डेट टू इक्विटी की, लेकिन कंपनी काफी बड़े ग्रुप का पार्ट है तो मुझे ऐसा लगता है इसको एक बार के लिए शायद इग्नोर किया जा सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देख सकते हो बहुत अच्छे आए हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आ रही। सेल्स अगर आप देखो कंपनी की, तो लास्ट 4-5 ईयर से लगातार बढ़ते जा रही है। नेट प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस हमें डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं होता है कि सेल्स ऑल टाइम हाई चलेगी, नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई चला गया और स्टॉक प्राइस जो है तो वो नीचे ही ट्रेड कर रहा हो ऑल टाइम हाई से मोर देन 30%। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत जल्द वो स्टॉक प्राइस गेन कर जाता है। साथ ही साथ आप देख ही सकते हो रिजर्व्स कंपनी के इम्प्रूव होते जा रहे हैं। ऑल्दो कंपनी ने यहाँ पे बोरोइंग्स बढ़ाई है, इसी कारण से डेट टू इक्विटी भी खराब हुआ है इनका। लेकिन वो बोरो किया हुआ पैसा हमें क्लियरली समझ में आता है कि वो पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगा हुआ है। ये चीज आप देख सकते हो कि फिक्स्ड एसेट्स भी उतने ही अमाउंट से वैसे इंप्रूव किए हैं। अब आपको पता ही है, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ते हैं तो सेल्स बढ़ती है कंपनी की। और हम देख ही सकते हैं कि कंपनी ने काफी अच्छा ग्रोथ ट्रैक मेंटेन किया हुआ है सेल्स को लेकर के। कोई ऐसे खास प्रॉब्लम नहीं है, कैश फ्लो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा। तो मुझे ऐसा लगता है एक ये अपॉर्चुनिटी हम अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं JSW एनर्जी के अंदर। इसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी मैंने आपके लिए लेकर के आया है, और वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमारी एंट्री प्राइस बनती है 2290 रुपीज।
2290 रुपये पर इसमें एंट्री बनती है और स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2245 रुपीज का। यहाँ पर हम इस टाइप से इस स्विंग को प्ले करें। तो यहाँ हम इस टाइप से स्विंग को प्ले करेंगे। यहाँ हमारी एंट्री आ जाएंगी जो आप देख रहे हो पर्पल लाइन, और ये रेड लाइन हमारे लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के फंडामेंटल्स की बात करूँ तो यहाँ तो हमें वैसे देखने की जरूरत ही नहीं होती। अपने आप में इंडिया की बेस्ट कंपनीज में से एक है। आरओसी आप देख सकते हो, डेट टू इक्विटी ना के बराबर है एकदम से। क्वार्टरली रिजल्ट्स इम्प्रूव हुए हैं। नेट प्रॉफिट थोड़ा डिक्लाइन हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। सेल्स ईयरली बेसिस पे तो बढ़ती जा रही है, लास्ट कुछ ईयर्स सही नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है अपनी ग्रोथ को। थोड़ी फ्लैट सी ही ग्रोथ है लेकिन ठीक है। कैश फ्लो देखने की जरूरत ही नहीं, मतलब यहाँ तो देखने का काम ही नहीं होता। ऐसी कंपनीज है जो ये बहुत रेयर डिस्काउंट पर अवेलेबल होती है, तो उसमें से हिंदुस्तान यूनिलीवर एक है। काफी अच्छा लग रहा है। इन्हें आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो, क्योंकि आप जिस जगह पर हम यहाँ एंट्री बना रहे हैं तो वो काफी डिस्काउंट पर अवेलेबल है। ये स्टॉक अगर हम बात करें तो 24% अराउंड यहाँ पर 24% ये स्टॉक टॉप से डिस्काउंट पर हमारे लिए यहाँ पर अवेलेबल है, जहां हम अभी अपनी इसमें एंट्री प्लान कर रहे हैं। और इसमें हमारे लिए छोटा सा ही रिस्क है, बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है। 45 रुपीज का ही रिस्क निकल करके यहाँ आ रहा है। और आप देख सकते हो इसके बदले में हमारे लिए इसमें रिवॉर्ड क्या होगा। तो रिवॉर्ड देखिए, नो डाउट ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्टॉक दोबारा कभी ऑल टाइम हाई ना लगाए, और यहाँ से ऑल टाइम हाई लगता है तो आप समझ सकते हो कि ये 31% 32% का गेन आता है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी में 32% का गेन अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। अब ये गेन अगर आपका यहाँ से दिसंबर तक भी आया तो भी क्या ही प्रॉब्लम है इस कंपनी के अंदर में। लार्ज कैप कंपनी से थोड़ा स्लो चलती। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज थी जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। और अगर आप लोगों ने यहाँ पर इन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार जरूर से इन्हें चेक कीजिए। काफी कुछ लर्निंग है इसमें सीखने के लिए। अगर आप कंप्लीटली बिगनर है या फिर आप थोड़े इंटरमीडिएट लेवल पर है, काफी टाइम से मार्केट ट्रैक कर रहे हैं, तो एक चीज आप ये कर सकते हैं, इन वीडियोस को आप देख सकते हो जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नाम से प्लेलिस्ट बनी है। और कुछ अगर आपके डाउट्स है वो आप कमेंट कीजिए, या फिर अगर आपको पर्सनली कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिए गए हैं, यहाँ जा करके चेक कीजिए और पर्सनली आप हमसे कोई भी डाउट मार्केट से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, कीप इन्वेस्टिंग।